फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये डिबेंचर्स हैं क्या? डिबेंचर्स एक तरीके का लोन है जो कि कंपनी उठाती है फ्रॉम द पब्लिक। इसके लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसमें कि वो एक्नॉलेज करती है इस डेट को और टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से वो रीपेमेंट करेगी, कितने टाइम बाद वो रीपे करेगी और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा टू द डिबेंचर होल्डर्स, ये सारा कुछ लिखा होता है। अब क्योंकि डिबेंचर्स जो है एक तरीके से लोन है जो पब्लिक से उठाया, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा कंपनी को। तो रेट जो होगा, ये इंटरेस्ट जो होगा कंपनी जो देगी, दैट विल बी अ चार्ज टू द कंपनी। चार्ज टू द कंपनी मतलब कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, बट ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो फीचर्स क्या होंगे हमारे डिबेंचर्स के? फर्स्ट आता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स जो हैं हमेशा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें दिया ही जाता है। लोन लिया है तो उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा कि इतना इंटरेस्ट कंपनी जो है इन डिबेंचर्स के ऊपर पे ऑफ करेगी ही करेगी। देन इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉसेज हो, कंपनी इंटरेस्ट तो देगी ही देगी। रीपेमेंट आफ्टर फिक्स टाइम, लोन लिया है पब्लिक से तो रीपे तो करना ही पड़ेगा। तो कितने फिक्स टाइम मतलब जब रीपे करते हैं उसका, जब इशू करते हैं तो उस टाइम पे वो बताते हैं कि 5 साल बाद 6 साल बाद इनकी रीपेमेंट हो जाएगी। तो उतने साल बाद जितने उन्होंने फिक्स टाइम पीरियड दिया है उसके बाद इन डिबेंचर्स की रीपेमेंट हो जाती है। देन नो ओनरशिप राइट, ओनरशिप तो मिलेगी नहीं इससे। देन सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये डिबेंचर्स जो होते हैं ये सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब डिबेंचर्स काफी तरीके के होते हैं। अब देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब विच आर सिक्योर्ड बाय द फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिक्स्ड चार्ज मतलब जो कि एसेट्स, परमानेंट टाइप ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज हो, जैसे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और अदरवाइज जो होंगे दैट विल बी द फ्लोटिंग चार्ज। देन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स जो कि सिक्योर्ड नहीं है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स वो हैं जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रिडीम हो जाते हैं, और इरिडीमेबल डिबेंचर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ये रिडीम नहीं होते, रादर जब कंपनी लिक्विडेट करती है उस टाइम पे इन्हें रिडीम किया जाता है। देन रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन्हीं डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है जिनका नाम रजिस्टर्ड है। और इन केस इन डिबेंचर्स को अगर आपने ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है। जबकि बियरर डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड नहीं होता, दीज आर इजिली ट्रांसफरेबल और इंटरेस्ट उन्हें दिया जाता है हु प्रेजेंट्स द कूपन्स ऑन द डिबेंचर्स। ठीक है, देन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल वो होते हैं जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं इन द पार्टली और फुली पेड शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो कम से कम 75% ऑफ द इशू शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तभी वो डिबेंचर्स को अलॉट कर सकती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेबीज गाइडलाइन। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगी 75% ऑफ द इशू। Then issued for, debentures are issued for cash, consideration other than cash or as a collateral security. ठीक है, डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। अब पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे हम जनरल एंट्रीज कैसे पास ऑन करते हैं ये सारा कुछ करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।